नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का सेकेंड अब। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। अब अपन सेकेंड देख रहे हैं, लेकिन ये जो सेकेंड है इसमें ये गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। ये जो है ई रेस्ट टू -5, ये -5 नहीं, यहाँ पर y कुछ आना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा। तो ये ई रेस्ट टू द पावर ऑफ 5 नहीं होगा, ये y होगा, ई रेस्ट पावर -y होगा, तभी ये सॉल्व होगा। क्या होगा यहाँ पर, ई रेस्ट पावर -y होगा, ये करेक्शन है यहाँ। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना बुक में। ई रेस्ट पावर माइनस, क्या लिखना है, y लिखना है, ई रेस्ट पावर -y। ठीक है, तो इसी को अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे गिवन कंडीशन से। तो इसको सेपरेट करने के लिए जद्दोजहद कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसको यहीं रहने दो, x+1 को यहीं रहने दो अभी, dy/dx को, वो 1 को उधर फेंक देते, तो ये आ जाएगा 1+2e⁻⁻y। ठीक है, अब अपने को कैसे भी करके y के टर्म्स y के पास करना है, और ये जो दूसरे टर्म्स है तुम्हारे, क्या बोलते हैं उसको, x के टर्म्स, वो x की तरफ करना है। तो इसमें तो अभी डायरेक्टली ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा, तो लेकिन इसको ऐसा करेंगे तो बात बन जाएंगी, 2/e⁻y हो जाएगा। माइनस नेगेटिव पावर है ना, तो नीचे गया तो पॉजिटिव पावर हो गया, तो x+1 dy/dx। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे इधर। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं ना इधर, तो एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा e⁻y+2 /e⁻y, और यहाँ पर x+1 dy/dx वैसे ही चल रहा है। ठीक है, अब 2e⁻y ये कर लिया अपन ने। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब ये जो पूरा टर्म है y वाले, इसको पूरा पूरा इधर लेके चले जाओ, और x वाले टर्म को इधर इधर पूरा पूरा ला लो, तो हो जाता अपना। ठीक है, तो इसको क्योंकि y dy ऊपर है ना, यहाँ पर dy जहाँ ऊपर है वहीं पे ले जाना पड़ता ना, तो ये पूरे टर्म को उधर लेके चल जाओ, तो पूरे टर्म को इधर लेके आया अगर मैंने, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा e⁻² /2 / ठीक है, मल्टीप्लाई से उधर ला रहा हूँ ना, तो ऊपर नीचे होके जाएगा। एक मिनट, ऊपर नीचे होके जाएगा, तो ऊपर नीचे लेके क्यों नहीं गया मैंने, 1 मोमेंट, e⁻y अपॉन e⁻y+2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी dy पहले से ही करके किया। अब ये जो पूरा x+1 है ये नीचे ला लो, और ये dx को ऊपर लेके चले जाओ, तो ये dx अपॉन x+1। तो अब तुम देख रहे हो वेरिएबल सेपरेट हो गए, y के साथ पूरे y वाले टर्म्स आ गए, x के साथ पूरे dx के साथ पूरे dx वाले टर्म्स आ गए, dy के साथ पूरे dy वाले टर्म्स आ गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते है ना, इसके बाद क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते, तो लेट्स इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग क्या लिखेंगे अपन, बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करें तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दो, तो ये आ जाएगा e⁻y अपॉन e⁻y+2 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x+1 अपॉन 1 मोमेंट x+1 x+1। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो फटाक फटाक, तो इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो देखो अगेन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x होता है, वैसे ही e⁻y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, e⁻y होगा, 2 का तो 0 हो जाता। तो अगेन वी विल अप्लाई द कॉरोलरी, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर e⁻y+2, और इसका भी क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और ऊपर में 1 x+1। और मैंने बोला था कि क्या करेंगे अपन ऐसे टाइम में जब लॉग लॉग दोनों हर टर्म्स में आ रहा है, ठीक है, तो अपन कांस्टेंट सी की जगह लॉग सी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लॉग सी। ठीक है, तो प्लस
log c। तो हमने इसको क्या लिख दिया, log c लिख दिए। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो लो, तो तुम्हारा क्या निकल जाता, तुम्हारा जनरल सोल्यूशन निकल जाता। और जनरल सोल्यूशन तुम्हारा निकल जाए तो उसमें ये जो गिवन कंडीशन है y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, उससे तुम्हारा क्या निकल जाता, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल जाता। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, इधर ही जो लॉग, दो लॉग है उसको एक जगह कंबाइन कर लेता हूँ ताकि डेफिनेशन ऑफ लॉग लगा सकूँ। कैसे, ये लॉग समथिंग प्लस लॉग समथिंग है, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो क्या होता है लॉग ए इंटू बी। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस वन इंटू सी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि एडिशन, लॉग का एडिशन रहा तो क्या होता, मल्टीप्लीकेशन हो जाता। और यहाँ पर तो लॉग मॉड ऑफ ई रेस पर, अब मॉड लिखना ज़रूरी नहीं है, मॉड को हटा देता हूँ इधर, ई रेस टू द पावर ऑफ वाई प्लस टू है। अगेन बाय डेफिनेशन दो लॉग के टर्म्स इक्वल है, एक राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड, बाकी कुछ नहीं है। तो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी जब रहता है तो बाय डेफिनेशन ए शुड बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये ई रेस टू पावर ऑफ वाई जो है तुम्हारा प्लस टू जो है वो इक्वल आना चाहिए एक्स प्लस वन इंटू सी के। ठीक है, तो इसको तुम बोल सकते हैं तुम्हारा जनरल सोल्यूशन, इसको क्या बोल सकते हैं तुम, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, वैसे तो यही जनरल सोल्यूशन है, लेकिन लॉग वॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी यूज करके और थोड़ा अच्छा बना देते हैं उसको अपन, ताकि बुक का आंसर मिल जाए, तो इसको जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। ये भी जनरल सोल्यूशन ही है, तुमने ये भी जनरल सोल्यूशन है। यहाँ से एक बार वो डीवाई वगैरह सब हट गया तो तुम्हारा जनरल सोल्यूशन आ गया इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करते ताकि बुक के आंसर्स मिले अपने को। ठीक है, तो ये मिला जनरल सोल्यूशन, लेकिन यहाँ जनरल सोल्यूशन नहीं बोला है, यहाँ क्या बोला है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हमको गिवन कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो गिवन कंडीशन ये दी हुई है तुम्हारे सामने, तो वो हम यूज कर लेते हैं कि क्या बोल रहा हो, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1। तो वी विल यूज दिस। लेते हैं अच्छा। ठीक है, क्या कंडीशन है, y when y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ओके, तो डाल देते वैल्यूज। तो ये जो है इसमें डालो वैल्यू, ई रेस टू द पावर ऑफ 0, वाई की वैल्यू 0 है ना, प्लस टू इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वन इंटू सी। इससे क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा, और सी अपन पुट कर सकते हैं फिर ये इक्वेशन में। ठीक है, ये अपना जो जनरल सोल्यूशन निकला। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस पास जीरो क्या होता, वन होता। एनी फाइनाइट क्वांटिटी रेस पास जीरो क्या होता, वन होता। तो ये तीन आ गया, वन प्लस टू थ्री आ गया, और यहाँ पर कितना गया, टू सी आ गया। तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री बाई टू आ गया। सी इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री बाई टू आ गया। अब ये वन में डाल दो तो ये अपनी एक्चुअल आंसर मिल जाएगा अपने को, एक्चुअल आंसर मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ई रेस टू द पावर ऑफ वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री बाय टू। ठीक है, तो और अब ये थ्री बाई टू ऐसा आ गया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन अच्छा नहीं दिखता तो क्या करते, मल्टीप्लाई मार देते और कुछ नहीं, बाकी ये आंसर सही है। लेकिन थोड़ा सा ये थ्री बाई टू अलग दिखता तो थ्री बाई टू को इधर उधर लेके चले जाते। तो टू से इधर पूरा मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा टू ई रेस पर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री भी मल्टीप्लाई कर दिया अगर तो थ्री एक्स प्लस थ्री। ठीक है, फिर ये टू ई रेस पर वाई, हाँ, और ये फोर और थ्री भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है इनका। तो वन बचेगा, फोर माइनस थ्री कितना बचेगा, वन। फोर माइनस थ्री अगर करे तो वन, सॉरी टू है ना ये तो, फोर कहाँ से कर दिया इसको मैं, प्लस टू। तो ये टू माइनस थ्री करेंगे तो माइनस वन बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस थ्री एक्स भी ला लिया, ये थ्री एक्स को इधर ला लिया, और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तुम फाइनल आंसर में लिख सकते हैं, विच इज़ द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या बोलना पड़ेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है अपनी,
ये 2 to the 4 ही हो रहा था पहले जो मैंने किया था, बराबर किया था, प्लस ये 4 हो गया मेरा। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा +1, 4 - 3 इधर जाएगा तो +1 आ जाएगा, -1 की जगह +1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन वी आर गिवन विद दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए पहले तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करना होगा, और यहाँ पर ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड अपना लग जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट करके हम जनरल सोल्यूशन निकाल के फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो पहले एज इट इज़ जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो कॉपी कर लिए अपन ने। ठीक है उसके बाद अब सेपरेट करने की कोशिश करेंगे इसको। तो सेपरेट करने की कोशिश में ये -x log x को उधर लेके चल जाता हूँ, तो y1 + log x, ठीक है, dx/dy इज इक्वल टू x log x। अब डायरेक्टली ये जो है x log x है, इसके साथ 1 + log x को मल्टीप्लाई मार दो, है ना। या एक काम कर सकते तुम, यहाँ पर डायरेक्टली हो सकता है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं कि 1 + log x यहाँ है ना और dx ऊपर में है, तो ये x log x को इधर ला लो। ठीक है, तो देखो 1 + log x यही ठीक रहेगा कि नीचे में ला लो x log x। ठीक है, और यहाँ dx तो पहले से ही है तो dx लिख दो। अब यहाँ का y और dy बचा, तो y को नीचे जाना पड़ेगा, dy को ऊपर आना पड़ेगा, तो dy/y। ऑब्वियसली dy ऊपर रहता है हमेशा। ठीक है, या 1/y dy भी लिख सकते हैं इसको तुम। तो ये अपना वेरिएबल सेपरेट हो गया, dx के साथ पूरे x वाले टर्म्स आ गए, dy के साथ y वाले टर्म्स आ गए। ठीक है, अब ये करने के बाद अपन क्या करते, ये करने के बाद अपन इंटीग्रेट करते। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखना, फिर इंटीग्रेशन 1 + log x अपॉन x log x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y रेस्ट 1/y dy। तो 1/y dy का तो इंटीग्रेशन log y हो जाएगा। ये x log x का क्या, x log x का क्या होगा, सॉरी 1 + log x अपॉन x log x का क्या। तो तुम अगर गौर से देखो तो x log x का डेरिवेटिव क्या होता, x इंटू डेरिवेटिव log x, तो 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1। ठीक है, तो ये क्या आता, 1 + log x ही आता। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है तुम्हारे पास। ठीक है, तो उसका भी आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होने वाला है। क्या हो जाएगा वो, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपन सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व कर लेंगे, ताकि तुमको ज़्यादा क्लियर हो, एकदम तुमको समझे ना कि x log x का ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या कर दो, पुट, इधर वाले इंटीग्रेशन में पुट, ठीक है, log x इज इक्वल टू टी, log x इज इक्वल टू टी। तो इंटीग्रेशन में जब भी पुट करते हम तो क्या करते, डेरिवेटिव लेना पड़ता, तो 1/x dx इज इक्वल टू डी टी हो गया। और देखो ये 1/x dx, यही है ना 1/x dx, इसकी जगह पूरा 1/x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। 1/x है क्योंकि 1/x है ना, dx है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, इसकी जगह पूरा dt आ जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x को तो t ले लिया हूँ तो t आ जाएगा, और ये x dx की जगह पूरा dt आने वाला है, और log x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। लेकिन ये जो 1/x dx है उसकी जगह क्या आ गया, dt आ गया, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये 1/y dy। तुम यहाँ पर डायरेक्टली इसको 1/y dy को लिख सकते हो कि वह ये 1/y dy क्या आ गया, इसका 1/y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लॉग वो मॉड ऑफ y होगा ना, ये तो पता ही है फॉर्मूला ये। लेकिन यहाँ पर भी लॉग आने वाला है, यहाँ पर भी लॉग आने वाला है, तो एक लॉग सी करके डाल दो, कांस्टेंट डालना पड़ेगा ना इंटीग्रेशन का आंसर लिखे, तो लॉग सी डाल दिया। अब तुम देखो ये, इसको ऑब्जर्व करो, 1 + t अपॉन टी, 1 + t अपॉन टी, हाँ इसको ऑब्जर्व करो 1 + t अपॉन टी को। तो 1 + t अपॉन टी को क्या करो, ये न्यूमरेटर को सेपरेट कर लो यार न्यूमरेटर को सेपरेट कर लो,
तो न्यूमरेटर को सेपरेट कर लो बोले तो क्या, वन इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1/t प्लस t/t, है ना, dt इज इक्वल टू log y प्लस log c। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का होता है log t, बराबर है, log t होता ना 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt, log t होता, प्लस ये तो कैंसिल हो गया dt, तो वन बचा, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता, x होता, अगर विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो t के रिस्पेक्ट में तो t होगा, तो ये हो जाएगा log y प्लस log c प्लस log c। ठीक है यहाँ तक के। अब t की जगह जो है, अब अपना आंसर तो निकल गया, तो t की जगह जो सब्स्टिट्यूट किए थे कर दो, क्या आ जाएगा वो, log पहले से, और ये t क्या था, log x था, तो log ऑफ log x प्लस t की जगह क्या है, log x है, तो log x, ठीक है, इज इक्वल टू log y प्लस log c। ठीक है, किसी को कोई डाउट, इस तरीके से log ऑफ log x प्लस log x इज इक्वल टू log y प्लस c अपना निकल गया। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है। अब ये अपना बन गया लगभग, समझो इसको तुम यहाँ बोल सकते हो कि दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए फिर ये अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं को पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ डाल देता हूँ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। ठीक है, भले ही बाद में फिर अपन जो करना है देखना है कर लेंगे उसके साथ। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या बोल रहा हो, व्हेन x की वैल्यू इज e, व्हेन x की वैल्यू इज e, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू e, y इज इक्वल टू क्या बोल रहा हो, e स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या बोल रहा हो, e स्क्वायर बोल रहा, तो व्हेन x इज इक्वल टू e, x की जगह e डालना है और y की जगह e स्क्वायर डालना है। ठीक है, तो करते इसको, log ऑफ log x की जगह e डाल दिया, फिर प्लस log x की जगह e डाल दिया अगेन, ठीक है, इज इक्वल टू log y की जगह e स्क्वायर डाल दिया प्लस log c। देखो अब log e की वैल्यू कितनी होती है, बहुत बार बता दिया, log e की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू e चलता है अपना log कैलकुलस में, तो इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू मतलब बेस ई चलता है करके log ई की वैल्यू क्या होती, 1 होती। अगेन log ई, तो log ई की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ अंदर log ई की वैल्यू 1, यहाँ log ई की वैल्यू 1। ठीक है, ये बाहर का log एज इट इज लिखा हुआ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 log ई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये आगे चले जाएगा प्लस log सी। ठीक है, अगेन log ई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएंगी, तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस ये log सी हो जाएगा। अब log 1 की वैल्यू भी बताया था मैंने तुमको, बोला था हमेशा याद रखना, log ई की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0, log ई की वैल्यू 1 लिख लो, log ई की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू हो गई 0 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है, तो ये आ गया अपना log सी की आ गई वैल्यू अपनी 1 इज इक्वल टू ये, हाँ ये 2 को उधर लेके चल जाओ, तो ये आ जाएगा -1। कितना आ गया, -1। अब ये जो -1 आई, ये कहाँ पर पुट कर दो, ये पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, ये जो जनरल सोल्यूशन था, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है ना उसका, तो सी जो अपने कांस्टेंट की वैल्यू रहती है उसी को तो पुट करते, तो सी की जगह मैंने log सी लिया था कांस्टेंट, तो log सी की वैल्यू निकली, तो y -1, तो -1 को उधर पुट कर दो, तो -1 को उधर पुट कर दिए तो आ जाएगा अपना log ऑफ log x प्लस log x इज इक्वल टू log y -1, log y -1। अब देखो ये भी आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टीज वगैरह लगाए तो देखो क्या होता, लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह लगाए तो ये लॉग 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 हर जगह दिख रहा। अब मैंने तुमको बहुत बार बता दिया कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती, तो क्यों ना मैं ये 1 की जगह लॉग ई लिख दूं, ताकि ये सॉल्व हो जाए अच्छे से, ताकि ये ठीक ठाक सॉल्व हो जाए। तो 1 की जगह क्या लिख दूं मैं,
ये log y, और ये वन माइनस तो भारी है, माइनस भारी है तो माइनस साइन, और वन की जगह log ही लिख दिया मैंने। वन की जगह क्या किया, log ही लिख दिया। ये इसलिए किया क्योंकि हर जगह log हो जाएगा, फिर log तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है, ये log a पूरा पकड़ लो इसको, और ये log b हो गया। तो log a इंटू log b क्या होता, log a इंटू b होता है, अपने को मालूम है। log a इंटू b होता है, अपने को मालूम है। तो बस वही प्रॉपर्टी लगाने के लिए इतना तामझाम कर रहे हैं अपन। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके प्रॉपर्टी लगाता हूँ। पूरा बराबर आया नहीं, इसको कैंसिल भी मार देंगे। तो था क्या वहाँ, कुछ नहीं, ये log a इंटू प्लस log b था। तो ये एक काम करता, मैं अच्छे से ले लेता ताकि तुमको समझ जाए, ऐसा ना प्रॉब्लम होगा। वन मोमेंट बस, क्योंकि log दो बार है तो कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। देखो, इसको a पकड़ना है, अब इसको इसको b पकड़ना है। तो log a प्लस log b, ठीक है। लॉग के अंदर वाला जो टर्म रहता है वो ए कहलाएगा। तो ये भले ही ये लॉग है अंदर, ये ए लेंगे ये बी लेंगे, तो क्या होता प्रॉपर्टी ए प्लस बी, लॉग ए प्लस बी क्या होता, लॉग ए प्लस बी होता है लॉग ए इंटू बी। तो एक बार लॉग लिखेंगे ए इंटू बी, तो ए तो इसका ये पूरा लॉग एक्स ही है, तो लॉग एक्स लिखना पड़ेगा। इंटू बी, बी क्या है, एक्स है, तो इंटू एक्स लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू लॉग, अब देखो ये लॉग ए माइनस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, वाई बाय ई, डिवाइड हो जाता है ना माइनस में, तो y बाय ई आ गया। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, कोई भी लॉग के साथ इधर एक टर्म है, फिर लॉग के साथ अंदर एक टर्म है, तो क्या होता, दोनों यहाँ से भी लॉग यहाँ से भी लॉग हटा सकते हैं। मैंने 10 बार बताया वो कट्टा नहीं है, ठीक है, बाय इक्वालिटी ऑफ लॉग होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर कि ये जो अंदर अंदर का लॉग का बचा, लॉग एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई बाय ई। ठीक है, इज इक्वल टू वाई बाई। अब बस इसको तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ रखना चाहते हो तो यहाँ रख लो, तुम्हारी इच्छा है। अपन अकॉर्डिंग टू योर इच्छा यू कैन डू दैट, ओके। ठीक है, तो बुक में ऐसा दिया है, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ई यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, और एक्स तो पहले से मल्टीप्लाई है और लॉग एक्स है, इज इक्वल टू वाई है। तो दिस बिकम्स योर आंसर। दिस इज व्हाट, ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस इज विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, ऐसा आंसर लेके नहीं छोड़ना पड़ेगा, विच इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन।